आजकल किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में मुकदमा होना या फिर एफआईआर होना एक आम बात सी हो गई है। और ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होता है जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं उन्हें सबसे बड़ा मुकदमा होने या फिर एफआईआर होने से ये डर लगता है कि कहीं केस की वजह से, एफआईआर की वजह से, इस केस में फंस जाने की वजह से उनकी नौकरी ना चली जाए। तो जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा डर उनकी नौकरी को लेके खतरा आ जाता है केस हो जाने के बाद। तो ये सबसे बड़ा डर होता है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस हो जाता है या फिर आपके ऊपर अभी एफआईआर ही हुआ है, तो क्या इस एफआईआर की वजह से या फिर कोर्ट केस की वजह से आपकी सरकारी नौकरी जा सकेगी या नहीं जाएगी, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी सरकारी नौकरी पे। आज की वीडियो के जरिए आपको यही सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा हो गया है या फिर मुकदमा होने का डर है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो ऐसे में आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे लॉ में कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि कब आपकी सरकारी नौकरी जाएगी या कब नहीं जाएगी। यानी किसी एक्ट में, किसी सेक्शन में ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है कि केस होने की वजह से कब आपकी नौकरी जाएगी, कब आपकी नौकरी नहीं जाएगी। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना गाइडलाइंस बनाते हैं, जो अपना रूल बनाते हैं और उन्हीं के अनुसार वो काम करते हैं। यदि उनके गाइडलाइन में ऐसा लिखा है कि ये केस होने की वजह से आपकी नौकरी टर्मिनेट हो जाएगी, आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो ऐसे में आपको किया जा सकता है। या फिर अगर उनके गाइडलाइन में लिखा है कि ऐसे ऐसे केस होने पे आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी, तो ऐसे में सिर्फ आपकी ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। यानी हमारे लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है कि मैं आपको बता दूं कि नौकरी आपकी कब जाएगी, कब नहीं जाएगी केस होने की वजह से। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल होता है, वो आपको अपने डिपार्टमेंट से पता करना होगा। आज के वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो मैं आपको एक प्रैक्टिकली जानकारी दूंगा कि कब आपकी नौकरी जाएगी या कब आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अब ये भी चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि केसेस अलग अलग होते हैं, यानी जो धाराएं लगती हैं वो अलग अलग लगती हैं। कुछ संज्ञेय किस्म के अपराध होते हैं, कुछ असंज्ञेय किस्म के अपराध होते हैं, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें फांसी की सज़ा तक मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अपराधों में आपकी नौकरी चली जाएगी। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसपे आपकी नौकरी पे असर पड़ेगा, कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बारी बारी से मैं उन केस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस केस में क्या होगा, क्या आपकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रैफिक चालान। अब देखिए, अगर आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है, उसे आप ऑनलाइन नहीं भरते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो कार्यालय होता है वहाँ से जाके आप नहीं भरते हैं, तो ऐसे में उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से आपके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है। तो यानी ट्रैफिक चालान का जो मुकदमा होता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो मेरे ऊपर ये मुकदमा हो गया, तो क्या इससे मेरी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए, इससे आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। भले से ही आप ट्रैफिक चालान का फाइन कोर्ट में भर दें, आपके ऊपर कोर्ट जुर्माना लगा दे, फिर भी आपकी नौकरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यदि आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ट्रैफिक चालान की वजह से आपकी कोई नौकरी नहीं जाएगी। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा केस होता है वो होता है 107, 116 और 151 सीआरपीसी में चालान। जब भी कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो ऐसे में पुलिस उसके ऊपर 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही करती है। 151 सीआरपीसी में गिरफ्तारी भी हो जाती है।
तो देखिए, अगर आपके ऊपर 107, 116, 151 सीआरपीसी की कार्यवाही हो गई है तो यह भी एक प्रकार का मुकदमा होता है, इसमें भी आपके ऊपर केस चलने लगता है। तो देखिए, इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऊपर 107, 116 या फिर 151 सीआरपीसी का केस हो जा रहा है और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी नौकरी पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस केस के हो जाने से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकारी नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस केस का। अब तीसरे नंबर पे केस आता है सिविल केस। जैसे सिविल केस पे होता है जमीन का कोई केस है, या फिर डिवोर्स का केस है, या फिर सेक्शन 9 का केस है। ऐसे ही अगर आप कोई सिविल केस लड़ रहे हैं और आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तो ऐसे में सिविल केस का भी आपकी नौकरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। भले से ही आप कोई भी सिविल केस लड़ रहे हों, या आप उसमें वादी हो या प्रतिवादी हो, तो ऐसे में आपकी नौकरी पे सिविल केस का कोई असर नहीं पड़ता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा केस होता है वो होता है मारपीट के लिए केस, धमकी देने के लिए केस, जिसमें लगती है 323, 504, 506 या फिर 324, 325 आईपीसी। इस प्रकार के केस लगती हैं, इस प्रकार की धाराएं लगती हैं। तो देखिए, इन सब मामलों में भी आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा होता है, आप उसमें छुड़ाने चले जाते हैं कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए, और ऐसे में पुलिस आती है और आपका भी नाम डाल देती है, आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मारपीट के मामले होते हैं जिसमें आपका कोई मतलब नहीं होता है, आप लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं, आप चुपचाप वहां खड़े होते हैं, या फिर सिर्फ आपको परेशान करने के लिए जो लोग एफआईआर कराते हैं वो आपका नाम डाल देते हैं। तो ऐसे में इन सब मामलों से भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और ऐसा कोई मारपीट का आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये केस आपकी नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यदि विभाग में कोई इसकी कंप्लेन कर देता है तो विभाग उस डॉक्यूमेंट को मंगा लेगा और आपके केस के सारे फाइल्स को मंगा लेगा और अपने पास उसकी नकल सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद यदि आपको उस केस में सजा हो जाती है तब जाके विभाग आपके ऊपर कार्यवाही करेगा, अन्यथा ऐसे आपको कोई टर्मिनेट या फिर कोई सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा केस होता है वो 498A आईपीसी से संबंधित होता है, यानी दहेज के मामले में पत्नी के साथ क्रूरता करने से संबंधित होता है। अब देखिए, अगर ऐसे मामले आपके ऊपर दर्ज हो जा रहे हैं और आप सरकारी नौकरी करते हैं और ऐसे में आपकी पत्नी विभाग में भी कंप्लेन कर दे रही है आपकी कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया है 498A आईपीसी के अंतर्गत, और इस बात की वो कंप्लेन आपके डिपार्टमेंट में कर देती है जहां आप नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा। ऐसी स्थिति में आपका डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठा देगा और जांच कमेटी बैठा देगा, और जांच के उपरांत जो भी चीज़ें सामने आएंगी विभाग उस प्रकार का एक्शन लेगा। और अधिकतर मामलों में यही होता है कि विभाग यही कहता है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद जैसा होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। यदि आप बरी हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको सजा होती है तब जाके ऐसे में आपको टर्मिनेट या सस्पेंड किया जा सकता है। यानी अगर इंक्वायरी बैठ जाती है आपके ऊपर तो भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी नौकरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं किया जाएगा 498A के मामले में भी। अगला जो मामला होता है वो होता है धोखाधड़ी 419, 420 का मामला। जैसे आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसी विभाग में अगर आप धोखाधड़ी कर देते हैं या फिर उस विभाग से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं या फिर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं, तब जाके ऐसे में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है। तो तत्काल प्रभाव से विभाग चाहे तो आपको सस्पेंड कर सकता है और आपके ऊपर इंक्वायरी बैठा सकता है। यानी यदि आप धोखाधड़ी करते हैं तब जाके ऐसे में आपकी नौकरी पे असर आ सकता है और आपको सस्पेंड या टर्मिनेट किया जा सकता है ऐसी स्थिति में।
अब देखिए अगला जो केस का प्रकार है जो सबसे ज़्यादा होता है वो लड़कियों से संबंधित होता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाता है, उसका रेप कर देता है या फिर किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, जिसमें पॉक्सो एक्ट लगता है या फिर 376 आईपीसी लगता है या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई धारा लगती है, तो ऐसे में आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। और ऐसे में जैसे ही आपके विभाग को इस बात की सूचना मिलेगी कि आपके ऊपर ऐसा एफआईआर हो गया है और आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में तुरंत आपका विभाग आपको सस्पेंड कर देगा और उसके बाद आपके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देगा। क्योंकि आप ऐसे मामलों में जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लग जाते हैं आपकी जमानत कराने में। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है आपका विभाग आपको टर्मिनेट कर दे या फिर हो सकता है सिर्फ सस्पेंड रखे। तो ऐसे मामलों में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट आपका ले सकता है। उसके बाद जो मामला आता है वो आता है मर्डर का मामला, यानी आप किसी का हत्या कर दिए होते हैं और आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 302 लग गया होता है। तो देखिए ऐसे मामलों में भी आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। और जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अब आपको तो नौकरी से निकाला ही जाएगा, यानी या तो आपको सस्पेंड किया जाएगा या फिर आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो मर्डर के मामले में भी आपको सस्पेंड या टर्मिनेट विभाग कर सकता है। ये मैंने कुछ अपराधों की कैटेगरी और सेक्शन के हिसाब से बताया कि कौन से मामले में आपकी नौकरी जाएगी, कौन से मामले में आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कौन से मामले में आपके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने कैटेगरी और सेक्शन के हिसाब से बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपराध जब आप करती हैं और ऐसे में आपको सजा हो जाती है तो इस संबंध में क्या होगा, क्या आपकी नौकरी पे असर पड़ेगा। अब मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए अगर आपके ऊपर किसी भी केस में, अब ट्रैफिक चालान को आप लोग छोड़ दीजिए, सिर्फ ऐसे मामले में जो आईपीसी से संबंधित है या फिर किसी एक्ट से संबंधित है, ट्रैफिक चालान में नहीं, आपके ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन लग जाता है, यानी आपको सज़ा के रूप में 100 रुपये का जुर्माना लग जाता है। और आप सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, आप इस बात के लिए अपीली न्यायालय में अपील नहीं करते हैं, फाइन भर देती हैं और कहीं से डिपार्टमेंट को ये बात पता लग जाती है, तब जाके ऐसे में आपकी नौकरी भी जा सकती है। या फिर आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है किसी मामले में और आप 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रह जाते हैं, तो भी ऐसे में आपकी नौकरी पे दिक्कत आ सकती है और आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। अब देखिए यदि किसी मामले में आपको 1 साल, 2 साल, 6 महीने ऐसे सजा हो जाती है और ऐसे में आप अपीली न्यायालय में अपील नहीं करते हैं, तब भी ऐसे में आपकी नौकरी जा सकती है और ऐसे में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी सेक्शन में, किसी एफआईआर में, किसी केस में सजा हो जाती है, सजा हो जाने के बाद आप तुरंत अपील कर देते हैं, तब जाके ऐसे में आपकी नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, भले से ही आपको सजा हो गई है क्योंकि आपने अपीली न्यायालय में अपील कर दिया है। अब मान लीजिए आपको मजिस्ट्रेट के वहां से कोई सजा मिल जाती है, यानी लोअर कोर्ट से आपको कोई सजा होती है, उसके बाद आप अगर इसका सेशन कोर्ट में अपील कर देते हैं, तब जाके ऐसे में आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए सेशन कोर्ट भी आपके विरुद्ध कोई आदेश दे देता है, वही सजा बरकरार रखता है, तो ऐसे में यदि आप अपील नहीं करते हैं तब जाके आपकी नौकरी चली जाएगी अगर ये बात डिपार्टमेंट को पता चलती है। या फिर यदि आप अगर हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं तो फिर से आपकी नौकरी पे अब कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक आपका जो अपील वाला केस है वो चलेगा तब तक ऐसे में आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको नहीं सस्पेंड किया जाएगा। फिर मान लीजिए हाई कोर्ट भी आपके खिलाफ आदेश दे देता है और उस सजा को बरकरार रखता है और ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, तब भी आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जब तक आप अपील करते रहेंगे तब तक आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं रहेगा। अब मान लीजिए आपका अपील करने का जो अवसर है वो समाप्त हो चुका, आपने सारी जगह पे अपील कर लिए, अभी भी आपका सजा बरकरार है और अभी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तब तो ये समझिए कि अब तो आपकी नौकरी गई ही गई, क्योंकि सजा हो जाने के बाद आप जेल में रहेंगे, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, तब ऐसे में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ अपराधों की कैटेगरी और सेक्शन के हिसाब से आपको समझाया कि अगर आपके ऊपर ऐसा केस हुआ है तो ऐसे में आपकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा और जब आपको सजा हो जाएगी तब आपकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।